पेशेंट की कंसेंट चाहिए होती है, फैमिली की तो नहीं चाहिए होती ना। आखिर तो मरीज अगर खुद कंसेंट दे रहा है कि मैं यहाँ के लिए तैयार हूँ तो ठीक है। अगर नहीं, वो वो तो बिहाइंड यही बार्स है ना, बिहाइंड बार्स है। आपने फैमिली को लूप में लेना था, फिर तो हमें समझ आती कंसेंट वाली बात। नहीं, अब आप वो ले गए देखें उठा अब के ये और भी उनको वो कंसेंट ना दें, वो क्या करें? तकलीफ से मर जाते, क्या करते? तकलीफ है एक नहीं बंदे को, देखें वो कह रहा है करें जी, जो करना है फौरी करें। एक नहीं नहीं दूसरा देखें मैं तरीका है ना जी कि आप फैमिली को लूप में लें, वो अपनी मर्जी का डॉक्टर लें, आपके अपने सरकारी बोर्ड के साथ उनका प्राइवेट डॉक्टर भी जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में हुआ करता था। आपको याद है राना साहब, अभी जो बानी की सेहत है उसको लेकर ऑपोजिशन के इस्लामाबाद में 3 मुकामात पर धरने जारी हैं, और बड़ा नॉर्मल सा मुतालबा है, जो बड़ा एक फौरी एड्रेस भी किया जा सकता है। आप एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, वो मामला भी एड्रेस नहीं हो रहा, ऊपर से 85% बेनाई जो है उसका लॉस होने का जो इतलात मिली, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट बाद में पब्लिक की। तो ये इतनी मिस हैंडलिंग, राना साहब, क्या वजह इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि 85% बिनाई लॉस्ट होने का कोई तस्दीक नहीं हुई। ये जो मरीज है उसका दावा है और उनका इलाज जो है वो जारी है। तो ये कोई हतमी बात नहीं है। देखें, अभी इस बेसिस के ऊपर सारी केसराइयाँ हो रही हैं और एहतजाज भी हो रहा है। कोर्ट के एन मुताबिक, अहकामात के मुताबिक, जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दे दिया जाएगा। और उस मेडिकल बोर्ड में एक डॉक्टर नहीं होगा, एक से ज्यादा डॉक्टर होंगे, और वो इस चीज का एक प्रॉपर तस्दीक शुदा वो फिर एक चीज सामने आएगी कि इशू है क्या और उसका सलूशन क्या है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई जो है वो एक वावेला बाहर बना रही है जिसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि खान साहब को दिन में 3 दफा उनके वाइटल्स लिए जाते हैं, डॉक्टर की भी एक्सेस है। और ये कहना कि कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, ये इसके ऊपर हमें तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कोई हतमी रिपोर्ट जो है मेडिकल बोर्ड की तरफ से ना आए। नहीं राना साहब, जो सलमान सफदर साहब ने वजाहत की 85% वाली बात की, उन्होंने फरमाया कि बानी का जब उन्होंने इंटरव्यू किया और वो सारी रिपोर्ट फिर उन्होंने एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, तो उसमें बानी पीटीआई ने उनको ये बताया कि उनको पिम्स के डॉक्टर्स ने ये बताया रिपोर्टिंग करने के बाद सारा कि 15% उनकी बेनाई बची है। नहीं, ये पिम्स के डॉक्टर ने खान साहब को ये जी बताया। जी जी जी। अच्छा, देखें, बात यह है कि जब तक कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल ना हो जो इस चीज की तस्दीक करे, तो मेरे ख्याल से हमें अब वी शुड नॉट कंक्लूड द मैटर। हमें इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसे है तो डेफिनेटली जो मेडिकल बोर्ड है वो इस सारी चीजों को अकाउंट करते हुए जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और अपनी राय भी आगे देगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैं फिर यही कहूंगा कि हमें 16 तारीख का वेट कर लेना चाहिए, जो कि मेडिकल बोर्ड की डेट है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अगर गुफ्तगू करें तो वो एक जो है बेहतर गुफ्तगू होगी, इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू। अब एक एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि ये बात इसी तरह ही है जैसे इमरान खान बता रहे हैं, और इसी तरह ही है जैसे सलमान सफदर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे रहे हैं, और एज इट इज़ निकलती है बात। तो इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि 29 अगस्त 2025 को जब ये मैटर सरफेस हुआ, तो उसके फौरी बाद जिस अर्जेंसी और जिस अर्जेंट तरीके से इसको क्योर करना चाहिए था वो ना हुआ, उसका वक्त बीतता गया। और जब आप लोग इनकी फैमिली को लूप में लिए बगैर जो है वो पहुंचे हैं पिम्स, तो बहुत सारा वक्त गुजर गुजर चुका था। ऑर्थोमोलॉजिस्ट थे वहाँ, रेटिनल एक्सपर्ट भी कोई नहीं था उस बोर्ड के अंदर जिसने रेटिना को जांचना था और प्रॉपर परख करना थी। तो फिर ये डैमेज, इसकी जिम्मेदारी किस पे फिक्स करेंगे? क्या करेंगे फिर? हालात तो ज़्यादा फिर ख़राब हो नहीं, जाएंगे। नहीं, मैं आपको इसको जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात, नंबर एक, अक्टूबर में उनकी बहन मिली थी और उनको खान साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की, ना वो उन्होंने मीडिया को कन्वे की, ना किसी और को कन्वे की कि उनकी आंख की कोई तकलीफ है और वो हल नहीं हो रही। नंबर एक। नंबर दो, जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है वो इस चीज की तस्दीक करती है कि 3 दफा दिन में उनके वाइटल्स जो है वो लिए जाते हैं। नंबर एक, उनको डॉक्टर की भी रसाई है और उनको जो है पिम्स भी ले जाया गया। तो ये तो मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी कि ये कहाँ कोई अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो वो कब हुई है और उसकी क्या वजह है, ये वो रिपोर्ट आ जाए तो तब। लेकिन जो आपका सवाल कि कौन जिम्मेदार होगा, देखें, जो राना सनाउल्लाह साहब को जब कैद थी तो उनको तो जो है ना डॉक्टर्स की रसाई थी, ना उनके दिन में 3 दफा वाइटल्स लिए जाते थे। और उनकी उनको जो है वो इसी तरह उनका ब्लड प्रेशर का इशू बना और उनकी एक आंख की जो बिनाई है वो आधे हिस्से में चले गई है।
तो बिल्कुल इसका जो है यहाँ यही चेक करेंगे कि वहां उनको तो ना डॉक्टर्स की एक्सेस थी, ना वाइटल्स थे, ना उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी आंख की बिनाई जाया भी होगी। यहाँ तो डॉक्टर की भी एक्सेस थी, यहाँ 3 दफा दिन में वाइटल्स भी लिए जाते थे। तो डेफिनेटली यहाँ तो फिर कोई देखा जाएगा रिपोर्ट आने के बाद कि क्या डॉक्टर्स ने उसको सीरियसली लिया या नहीं लिया, या क्या वजह बनी। और एक 75 साल का आदमी या 74 साल का आदमी, कोई ना कोई जो है ऑब्वियसली डिटीरियोरेशन फिजिकली होती है। तो डॉक्टर की एक्सेस होना, उनका इलाज करना, और उसके ये कहना कि ये क्यों हुआ, ये तो अल्लाह की तरफ से भी चीजें होती हैं। और एक एज के अंदर पाकिस्तान में तो जो एवरेज एज ही 63 या 65 ईयर्स की है एक मर्द की। तो यहाँ तो जो है उनको हेल्थ केयर भी दी जा रही है, अल्लाह करे वो 100 साल तक जाए, हमारी तो दुआएं। लेकिन कहने का मतलब यहाँ तो उनको फुली फैसिलिटेशन दी गई है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें मेडिकल एक्सेस के लिहाज से कोई रुकावट जो है वो साबित नहीं हुई। राना साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने की, वो बातें बिल्कुल मेरिट पे भी हैं। उनके साथ जेल में जो सलूक रवा रखा गया वो बिल्कुल सबके सामने है, तारीख का हिस्सा भी है। और उस पर ना सिर्फ मजम्मतें भी हुई, बहुत लेदे हुई, बड़ी बातें हो चुकी, और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था जो नहीं, सलूक लेकिन उनके उनकी साथ हुआ। बिनाई जो गई है उसका कौन जिम्मेदार है? अब ये जो बनाई जाएगी इसका कौन जिम्मेदार होगा? मैंने तो आपको बता दिया ना कि अगर जो है उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं होती, अगर उनके तीन अब दफा देखे ना दिन में इसमें राना वाइटल्स साहब, ना इसमें लिए जाते, अब आपका पिम्स है, आप लेके गए अगर पिम्स। उनका। पिम्स तो आप जी। लेके गए ना, पिम्स तो आप लेके गए, आपने सिलेक्शन की कि पिम्स जाना चाहिए, पिम्स ले गए, फैमिली को भी लूप में ना लिया। तो पिम्स ने बताया कि सीआरवीओ की बीमारी है इन्हें। अब सीआरवीओ की बीमारी जब पिम्स बता रहा है, तशखीस उसने की है, तो उसके फिर प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी एसओपीज हैं। वो बीमारी की तशखीस होने से बहुत पहले अर्ली स्टेजेस पे कुछ इंजेक्शन लगना होते हैं, कुछ उसके टेस्ट होना होते हैं। जो 2 टेस्ट हैं, हैवी मशीनरी है, वो जेल में नहीं जा सकती, आपको हॉस्पिटल ही लेके आना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि 29 अगस्त से वो ये कंप्लेन कर रहे हैं साबिक सुप्रीडेंट को। फिर अलीमा साहिबा का बहुत अर्ली डेज का बयान है आंख की बीमारी को लेकर कि उनकी आंख बहुत रेडिश थी, और बार बार वो क्योंकि कंप्लेन बहुत कम करते हैं बकौल इनकी फैमिली के, अपनी सेहत की कंप्लेन बहुत कम करते हैं, डेंटिस्ट तक कहते हैं मुझे नहीं दिया गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सर राना साहब के राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया, वो आप इसके जवाब में निगलिजेंस को इस तरह जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैंने तो आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा, ऑब्वियसली इसमें मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दी गया है, वो तो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा ना कि ये इशू कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ, और अभी क्या सिचुएशन है। उसकी हतमी रिपोर्ट आएगी तो हम एक बेहतर गुफ्तगू कर रहे होंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके जवाब में मैंने आपको बड़ा सिंपली और क्लियरली बता दिया कि उन्हीं की, सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट बता रही है कि दिन में 3 दफा उनके वाइटल्स दिए जाते हैं, और इसी तरह उनको डॉक्टर्स की एक्सेस भी है। तो ये मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा ना कि डॉक्टर्स की एक्सेस होने में क्या डॉक्टर्स इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्या डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया नहीं किया कि उनका जो है वो, उनको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और क्या वाकई उनकी 85% बनाई जा चुकी है और ऐसे ही है जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जो अभी अभी डिटर्मन होनी है। ये अच्छा, एक इससे चीज पहले तो ही हम चलें अगर जो है वो चलें छक्के एक चौके चीज तो मारना शुरू कर दें। ठीक है, जी, ठीक है उससे पहले ही हम छक्के चौके मारे तो मैं अब उसका क्या जवाब ना, दूं? आप ये पहले मारिए, की। उससे पहले छक्का चौका ना मारिए, लेकिन ये तो तय है ना कि जो पिम्स है उसने कहा कि सीआरवीओ का इनको मर्ज है, जी और जी जिस बोर्ड जी। डॉक्टर आरफ जो चेक कर रहे हैं उन्हें, उसमें ऑर्थोमोलॉजिस्ट हैं, उसमें रेटिनल एक्सपर्ट ही कोई नहीं, रेटिना को जानने वाला, जांच करने वाला बंदा ही कोई नहीं जो एक्सपर्ट है। और वो जमीन नहीं आसमान का नहीं, फर्क है देखें। उसको ट्रीट करने में, नहीं आई नहीं, देखें स्पेशलिस्ट में अब। और रेटिना को लेकर चलने में। ये देखें, अब ये वो सारी चीजें हैं कि आप ये कहें ये तो तय कि है जो, ना, ये तो हो चुका, नहीं 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 नहीं, ये जो तो आई एस्टेब्लिश हो स्पेशलिस्ट चुका। है। नहीं, जी प्लीज। अगर अगर तो आई स्पेशलिस्ट दुनिया भर में सीआरवीओ का इलाज ही नहीं करता तो आपका मौकफ ठीक है कि फिर उसने क्यों इलाज किया। लेकिन अगर आई स्पेशलिस्ट सीआरवीओ का इलाज करते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर ये आपका दावा जो है इसकी मैं वो मिसाल फिर दे एक देता हूं अलहदा आपको, डिबेट में चला आपकी जाएगा। मैं मिसाल दे देता हूं। यही बात मैंने रेटिनल एक्सपर्ट से पूछी, तो उसने उन रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब ने हमें बताया, बल्कि वो तो ऑन एयर भी गया, जो आजिम मिर्जा हैं, मेहर बुखारी साहिबा ने भी उनका इंटरव्यू किया, तो मिर्जा साहब ने कहा कि जैसे ऑर्थोपेडिक है वो आपके टखने का इलाज भी कर लेता है, आपकी घुटने का इलाज भी कर लेता है, लेकिन जब उसे आप कहते हैं कि स्पाइन का इलाज करो तो वो उसे हाथ नहीं डालता क्योंकि वो उस काम का एक्सपर्ट नहीं है।
तो ये उन्होंने एग्जाम्पल फिर दिया। नहीं तो फिर तो उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए था जो आई स्पेशलिस्ट हैं कि मैं इस चीज का इलाज नहीं करूंगा। मैंने आपको बड़ा बेसिक सा सवाल आपके सामने रखा है। अगर आई स्पेशलिस्ट सीआरवीओ का दुनिया भर में इलाज करते ही नहीं है तो आपका मौकफ ठीक है। लेकिन अगर आई स्पेशलिस्ट सीआरवीओ का इलाज करते रहे हैं और ऐसा प्रेसिडेंट है तो फिर जो है, लेकिन ये मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं फिर आपको ये बात रिपीट करूंगा कि इसका जब तक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक्सपर्ट्स हों वो इसकी कोई एक कंक्लूजन की तरफ ना आए, तो ये चीजें, इट इज अ डिबेट जो कि एक गैर हासिल डिबेट है जब तक सही फैक्ट्स ना आ जाए। अब आपने बात की, मैंने आपको उसका जवाब दिया कि आई स्पेशलिस्ट भी सीआरवीओ का इलाज करते रहे हैं और करते रहते हैं। तो वो ये कहना कि बेहतर है कि अगर रेटिनल एक्सपर्ट करे लेकिन आई स्पेशलिस्ट क्या इलाज नहीं करते सीआरवीओ का, ये अब सवाल है, ये और वो भी तो करते साथ हैं। फिर राणा जी। साहब ये भी डिबेट जनरेट हो जाएगी ना कि आई स्पेशलिस्ट जितना उसे बारीकी से क्योर कर पाता है नहीं कर पाता उसका डाटा क्या कहता है, और जो रेटिनल एक्सपर्ट उसको करते हैं नहीं और उसमें फिर तो सेहतयाबी इसमें, का कितना तनासुब है। रेटिनल एक्सपर्ट जो बात करता है और वो एक्सपर्ट ही देखेगा ना इस चीज को, जारी बात नहीं है। फिर तो ये भी डिबेट शुरू हो जाती है कि फिर इलाज जो है वो लाहौर में होना चाहिए, इस्लामाबाद में होना चाहिए नहीं या सर, लंदन फैमिली में को होना लूप में चाहिए। लेते ना सर, वो सेंसिटिव मसला नहीं बना नहीं, लिया, फैमिली को लूप में लेते, जहां अब वो अब कहते इलाज करवा अब देते। मसला क्या था अब इसमें? अब यही बात है ना कि अगर पेशेंट ने कंसेंट दी है और रिटन फॉर्म में कंसेंट दी है तो ये डिबेट वहीं खत्म हो जाती है। तो क्योंकि पेशेंट की कंसेंट चाहिए होती है, फैमिली की तो नहीं चाहिए होती ना। आखिर तो मरीज अगर खुद कंसेंट दे रहा है कि मैं यहाँ के लिए तैयार हूँ तो ठीक है। अगर नहीं वो वो तो बिहाइंड यही, बार्स है ना, बिहाइंड बार्स है, आपने फैमिली को लूप में लेना था फिर तो हमें समझ आती कंसेंट वाली बात। नहीं अब आप वो ले गए देखें, उठा अब के ये और भी, उनको वो कंसेंट ना दें, वो क्या करें? तकलीफ से मर जाते, क्या करते? तकलीफ है एक नहीं बंदे को, देखें, वो कह रहा है करें जी जो करना है फौरी करें। एक नहीं नहीं दूसरा देखें मैं, तरीका है ना जी कि आप फैमिली को लूप में लें, वो अपनी मर्जी का डॉक्टर लें, आपके अपने सरकारी बोर्ड के साथ उनका प्राइवेट डॉक्टर भी जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में हुआ करता था, आपको याद है? देखें बात वही वहीं आ जाती है घूम फिर के कि ये अब इस चीज पे डिटरमिन होगा ना कि क्रिटिकलिटी कितनी ज्यादा थी। और मुझे तो ये भी नहीं पता अभी, मैं मुझे वो तो नहीं पता, मैंने तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी या मीडिया के सामने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि 85% उनकी बिनाई जा चुकी है। कोई रिपोर्ट नहीं आई ऐसी। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हम इस अजम्पशन को, मैं तो नहीं तस्लीम करता ना, मुझे हमें वेट करना, मैं तो तब उस पर कमेंट करूंगा अगर इस पे रिपोर्ट आ जाए कि उनकी 85% बिनाई चलेगी तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स वहां जेल के डॉक्टर्स थे, या उन्होंने पहले क्यों नहीं स्पेशलिस्ट को रेकमेंड किया और वो क्यों नहीं, रेटिनल क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें तब होंगी ना जब ये चीजें कोई कोई इसके ऊपर कोई डेटा आ जाएगा।